नवाब साहब, जी शाइस्तबी, मुबारक हो। खुदा ने आपको बेटी से नवाजा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। ऐसे नहीं, पहले मुझे मेरा तोहफा लाइए। ये लो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नवाब साहब, ये बेशकीमती हार हमारे लिए। इसे 2-4 रोज इस्तेमाल कीजिएगा, फिर हमें वापस कर दीजिएगा। माशाल्लाह। बेगम जहां, आज आपने दुनिया भर की सारी खुशियां हमें दे दी हैं इस बेटी की शक्ल में। मुबारक हो आपको। आपको मुबारक हो नवाब साहब। और देखिए, इसकी शक्ल हूबहू आपसे मिलती है। जी नवाब साहब। ठीक है, आप आराम कीजिए, हम जरा होके आते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला कराने। आप होश में तो है नवाब साहब? ये बच्ची अभी अभी पैदा हुई है, कैसे स्कूल में पढ़ाई करेगी? मुझे मालूम है बेगम जहां, ये बच्ची नहीं पढ़ सकती, लेकिन हमारी एक मजबूरी है। कैसी मजबूरी है? सरकार ने फरमान जारी किया है कि दूसरा बच्चा जब पहला स्कूल जाए तब। बेगम जहां, ठीक है, हम लौटते वक्त आपके लिए ओला इसका गोल लेकर आते हैं। बेगम जहां, जी नवाब साहब। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अल्लाह, इतना नायाब तोहफा। हमारी दूसरी बेगम कहाँ है? वो आपके लिए तेल गर्म कर रही हैं। वो क्यों? वो आपको पनीर के पकोड़े पसंद है ना, इसलिए। वो चूंकि आप हमारी सबसे अजीज और सबसे पसंदीदा बेगम हैं, इसलिए हमें आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। जी फरमाइए। आइए। दरअसल हम तीसरी शादी का मंसूबा बना रहे हैं। हमारी मोहब्बत और हमारी खिदमत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी नवाब साहब? नहीं, ये हम अपनी मरहूमा अम्मा जान की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो आपकी अम्मा चाहती थी कि आपकी तीसरी शादी हो? दरअसल हम अपनी अम्मा जान के दिल के बहुत करीब थे। वो जिस चीज़ की भी ख्वाहिशमंद हुआ करती थी, हम उसको एक नहीं 3 मरतबा पूरा करते थे। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने बहू की ख्वाहिश रख दी, जिसे पूरा करने के लिए हम 2 बार शादी कर चुके हैं और अब तीसरी करने जा रहे हैं। अगर हमारे अल्फाज से आपके दिल को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। नवाब साहब, आपके आपके अम्मा के लिए मोहब्बत देख के हम तो कायल हो गए। तो क्या आपने हमें माफ़ किया? माफ़ करने वाले हम कौन होते हैं? माफ़ करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अगर आपने तीसरी शादी करी तो हम आपको अब अल्लाह के पास भेज देंगे। फिर आप जाने या आपका अल्लाह जाने। बेगम जहां, ईद के लिए हम आपके लिए चिमटा लाए हैं। आज के बाद रोटी बनाते वक्त आपका हाथ नहीं जलेगा। बेगम जहां, ये आपकी आंखें नम क्यों हैं? क्या इसकी वजह हम जान सकते हैं? जी नवाब साहब, हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त है जो हमारे दिल के बहुत अजीज है। हाल ही में उसका निकाह हुआ था और आज उसके शौहर किसी हादसे में इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वो बेवा हो गई है। ये तो बहुत दर्दनाक खबर सुनाई है आपने। आपकी इस तकलीफ का एहसास है हमें, क्योंकि आप हमारे निकाह में शरीक हैं, इसलिए हम आपको इस तकलीफ में नहीं देख सकते। आपकी इस तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे मन में एक ख्याल आया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या उस ख्याल को हम आपसे बांट सकते हैं? जी नवाब साहब। जैसा कि आप जानती हैं, एक बेवा से शादी करने का बहुत सवाब है, तो हम आपके उस दोस्त से निकाह कर लेते हैं, जिससे कि हमें भी उसका सवाब मिल जाएगा और आपकी वो अजीज़ दोस्त भी आपकी नज़रों के सामने रहेगी। सही कहा नवाब साहब, एक बेवा से निकाह करना बहुत सवाब का काम है, मगर हम नहीं चाहते कि आपकी किसी गलत फैसले की वजह से हम भी अपनी उस दोस्त की तरह बेवा हो जाएं और हमसे निकाह करके इस सवाब का हकदार कोई और नवाब हो जाए। क्या हुआ नवाब साहब? हमारी पतलून खत्म। आदाब अर्ज़ नवाब साहब। आदाब अर्ज़ हकीम साहब। आइए तशरीफ़ फरमा हुई। और कैसे आना हुआ हकीम साहब? बस नवाब साहब यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आपको चौथे निकाह की मुबारकबाद देते चलें। बहुत शुक्रिया।
और कैसी गुजर रही नवाब साहब आपकी? खुदा का लाख लाख शुक्र है, हमारा और बेगम जहाँ का काफ़ी अच्छा तालमेल है। सुबह का नाश्ता हम लोग मिलकर बना लेते हैं, फिर बातों ही बातों में सारे बर्तन धो देते हैं, फिर प्यार ही प्यार में मिल बांट कर सारे कपड़े धो देते हैं। फिर कभी कभी हमारी बेगम जहाँ किसी खास पकवान की फरमाइश कर देती हैं, और या कभी कभी हम अपनी पसंद का बना लेते हैं। वैसे हमारी बेगम जहाँ काफ़ी सफाई पसंद है, इसलिए सफाई की सारी जिम्मेदारी हमारी है। और हाँ, हमने सुना है आपने भी अभी अभी निकाह किया है, आपकी कैसी गुजर रही है? नवाब साहब, जलील तो हम भी कुछ इसी तरह हो रहे हैं, पर आपकी तरह मीठे अल्फाजों में बयान करना नहीं आता हमें। अरे बाबा! नवाब साहब जी? आइए प्यार से मिल बांट कर जाले साफ करते हैं। No, 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 no. अच्छा नवाब साहब, आप जाले साफ कीजिए, हम भी बर्तन धोने का साबुन लेने निकले थे। आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। नवाब साहब जी? हमें आपसे एक जरूरी गुफ्तगू करनी है, फौरन बाहर आए। आ रहे हैं, फौरन आए। आए। अरे बाबा! गुस्सा खाने से आने में इतना वक्त क्यों जाया किया? वो बेगम जहाँ हम अपनी इज्जत की डोर को उलझने की कश्मकश से रिहा कर रहे थे। क्या मतलब? मतलब हमारे पजामे के नाले में गांठ लग गई थी, उसे सुलझा रहे थे। जी कहिए। आज हम एक जलसे में गए थे, वहाँ मौजूदा कुछ खातून आपस में बातें कर रही थी। क्या आप दूसरी शादी का मंसूबा बना रहे हैं? औरतों को तो बातें करने का मौजू चाहिए, और वैसे भी हम तो औरतों में इतना मशहूर हैं। हाँ, मेरा मतलब है हमारे पास आप जैसे हुस्न की मलिका हैं, तो वो सब हमसे जलती हैं, बदनाम करने की कोशिश करती हैं हमें। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। बेहतर है आपकी सेहत के लिए। अगर आपने ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो हम अपने हाथों से आपके रुखसार को इस कदर सुर्ख कर देंगे कि आफताब की मौजूदगी में सितारों का दीदार हो जाएगा। वाह! इसका मतलब बेगम जहाँ इतने जोर का छापड़ मारेंगे कि जमीन में घुस जाओगे और दिन में तारे नजर आ जाएंगे। No, 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 no.